तरक्की की राह पर है वतन, है सर बुलंद अपने, ना होते वीर जो कुर्बान, ना होते पूरे ये सपने। दोस्तों, अब हम हाजिर हैं आपके प्रोग्राम वॉर हीरोज में। शहीदों की अनकही दास्तानों के साथ जब भी हम अपने देश के नक्शे को गौर से देखते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा होता है और यह भी ख्याल पैदा होता है कि अगर सरहदों की निगरानी नहीं होती तो आज हम कहां होते, तब मुल्क की तरक्की का क्या मतलब होता। भारत ने हमेशा ऐसे लाल पैदा किए हैं जो कर देते हैं अपना सब कुछ न्यौछावर जब बात आती है इन सरहदों की निगरानी की। ऐसा ही एक सपूत है सूबेदार जोगिंदर सिंह। Years ago, we made a tryst with destiny. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस जगह को गौर से देखिए, यहां कोई मजार नहीं है। मरघट जैसा सन्नाटा हमेशा किसी मजार का संकेत नहीं होता। यहां कोई सोया है चैन की नींद से मुरली की तान पर, बिल्कुल किसी चिरयौवना के सजग मुस्कान की तरह। यह नींद 1962 से ऐसे ही कायम है। यहां मीर का सिरहाना तो है, पर कोई आहिस्ता नहीं बोलता, ना ही कोई रोते रोते सोता है। हमेशा तोपों और गोलियों का और नाद सुनने को मिलता है। सन 1962 के सितंबर से ही हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने अपनी नजरें गड़ानी शुरू कर दी थी हमारी सरहदों पर। वो भूल गए थे अपने सारे वादे और सारे समझौतों को ताक पर रख बहाने लगे थे खून हमारी मासूमियत का। सीमा विवाद का हूल देकर उन्होंने कर हमला भारत पर। वो नापाक दिन था 20 अक्टूबर 1962 और जगह थी नेफा सेक्टर की तांगपेन ला की पहाड़ियां।
उस समय सैन्य दृष्टि से चीन काफी मजबूत था। हमला काफी तेज था। हम तकरीबन मात खाने लगे थे, पर वतन पर मर मिटने वाले छियालों की तादाद भी काफी थी। ऐसे नाजुक वक्त में भी हिलेरी का हैरत अंगेज कारनामा आज मानो दिव्य स्वप्न हो। यहीं कहीं पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे थे शेर सूबेदार जोगिंदर सिंह और संभाल रहे थे सिख रेजिमेंट के एक पलटन की कमान। दुश्मनों को गहरा वार लगा था। वो सूबेदार बन गए थे। उसके बाद उन्हें भारत चीन बॉर्डर पर भेजा गया। जिस पहाड़ी पर वो शहीद हुए उस पहाड़ी का नाम बदलकर जोगिंदर सिंह हिल्स रख दिया गया। अक्टूबर से ही तांग पेंगला की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, पर ये बस लुभावने दृश्यों की मरीचिका भर है। दरअसल यहाँ कंपकपाती ठंड का ऐसा आलम होता है मानो एक सिपाही के जिस्म की हड्डियां निकल जाए। पर जमे हुए मौसम में भी देश पर मर मिटने की हसरत इतनी बुलंद थी कि उनके पस्त होते हौसलों में फिर से जवानी भर जाती। अपना देश है। वो कहते थे ये अपना देश है, अगर देश के लिए लड़ते हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। लड़कर आएंगे, जीत कर आएंगे, यही अक्सर कहते थे। जब 23 अक्टूबर 1962 को हम चैन की चादर तान कर सो रहे थे तो सूबेदार जोगिंदर ने हमारी सुरक्षा के लिए पूरी रात जाग कर बिताई। पहली हार का बदला लेने के लिए चीनी सैनिकों ने दूसरा हमला जल्द ही कर दिया। इस हमले का चेहरा इतना खतरनाक था कि आधे से ज्यादा सिपाही वीरगति को प्राप्त हुए। सूबेदार जोगिंदर सिंह को जांघ में गोली लग चुकी थी। जिस्म से खून इस तरह बहने लगा मानो जोगिंदर सिंह इस खूनी हस्ताक्षर से नौजवानों का आवाहन कर रहे थे। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। पर वो अडिग रहे मोर्चे पर। दुश्मनों को यहां भी मात खानी पड़ी। हम उनके नाम से उसी जगह एक मेमोरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम मोगा वॉर वेटरन्स एंड वॉर हीरोज मेमोरियल का नाम दे रहे हैं, ताकि जो अगली पीढ़ियां हैं वो चाहें कि ये गांव का लड़का शहीद हुआ था, ये गांव में हमारे चाचा थे, ये गांव में हमारे दादा थे, ताकि वो फौज में सेवा करने के लिए भी प्रेरित हों और अगली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारे दादा चाचाओं ने या भाइयों ने क्या देश के लिए सेवा करी। दुश्मनों का हमला सबसे भयावह था। अपने जख्मों की परवाह किए बिना जाबाज शेर सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने साथियों के साथ डटकर मुकाबला किया और अपनी चौकी पर जमे रहे। उनके असलहे खत्म होने लगे थे, लेकिन जज्बा अभी भी बरकरार था। अपनी मशीन गन उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़े इस नारे के साथ, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह। आखिरकार दसियों दुश्मनों को मार वो हमें छोड़ गए अपनी वीर गाथा देकर।